परमात्मा की चैतन्यता अपंचीकृत पंचभूतों के बने सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है। जैसे बल्ब में लाइट, बल्ब सब जरूरी है, पर बल्ब में लाइट जहां वो दो तार मिले होते हैं वहां प्रकट होती है। फैलती पूरे बल्ब में, बल्ब से बाहर भी जाती है, पर रोशनी का जो जन्म है वो बल्ब के भीतर जो दो तार मिले रहते हैं उनमें नहीं प्रकट होती। यदि वो तार फ्यूज हो जाए, टूट जाए, तो प्रकट नहीं होती। सिर्फ दोनों का संबंध विच्छेद हो जाए तो प्रकाश प्रकट नहीं होता। बिजली वहां है, बिजली उपस्थित है, गैर हाजिर नहीं है, फिर भी रोशनी प्रकट नहीं होती। और रोशनी प्रकट होती है और बल्ब से प्रकट होकर कमरे को रोशन करती है। ये अभी अभी जिसको आप जगना कहते हो, ये उसी तरह बल्ब के तारों जैसा मामला है। आप जगते हो, ज्ञान प्रकट हो जाता है और इन इंद्रियों के द्वारा बाहर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैलने का मतलब ज्ञान होने लगता है। आप ये सब जो देख रहे हो, सुन रहे हो, गर्मी सर्दी अनुभव कर रहे हो, ये सब अंतःकरण के द्वारा शरीर में फैल गए हो। दो तारों से प्रकट होके पूरे बल्ब में फैल गए और बल्ब से बाहर भी रोशनी फैल गई। वो दो तार यदि डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, तो बल्ब में प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा सब जगह है। जहां बल्ब नहीं लगा वहां भी है। ऐसे ही परमात्मा पेड़ में, पहाड़ में, शरीर में। अब देखो, यदि मन सो जाए तो परमात्मा या आत्मा निकल जाती होगी ना? बोलो। तो शरीर क्यों नहीं जानता कुछ? माने शरीर में परमात्मा विद्यमान है, शरीर में चेतन परमात्मा विद्यमान है, पर आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, चमड़ी नहीं छूती, शरीर कर्म इंद्रियां काम नहीं करती। ये शरीर और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्रकाशित नहीं होती, जबकि चेतन है। इसलिए अभी चेतन को समझना बड़ा मुश्किल है। जिसको तुम चेतन कहते हो, जीव कहते हो, मैं कहते, ये मैं देह नहीं है। असल में मैं नाम की वस्तु अपंचीकृत पंचभूतों के बने हुए सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है, चैतन्यता मैं। और ये प्रकट होकर देह के साथ तादात्म्य करती है। और ये जब नींद आती है तो देह से तादात्म्य इसका टूट जाता है, फिर देह पड़ा रहता है। जो व्यापक है वो निकल नहीं सकता। अभी हमने कहा जो चेतन को जड़ करे, चेतन को कौन सुला सकता है? जो बुझाते हैं वो बल्ब बुझाते हैं, जलाते हैं वो बल्ब जलाते हैं। बिजली को अपन नहीं जलाते, बिजली को नहीं बुझाते। यदि तार टूट गया तो बिजली कहीं नहीं गई, तार जुड़ गया तो बिजली नहीं आई, रोशनी आ गई। ये जिसको तुम मैं कहते हो उस चैतन्य का प्रकाश है, जो चैतन्य व्यापक है। ब्रह्म जो व्यापक विरज आज, जो ब्रह्म विरज है, राग आदि नहीं है, अनासक्त है, अप्रभावित है और अज है। जन्मता नहीं, जन्मता नहीं ऐसा कहो, और या जगता नहीं, सोता नहीं। अब जगता सोता तो है, लेकिन वो नहीं जगता। बल्ब जगता है कि नहीं? बोलो।
जगता है, सोता है, बुझता है, जलता बुझता है, बिल्कुल सच है। पर बिजली नहीं जगती सोती। अब ये थोड़ा सा भेद है, जगना सोना है, पर जिसकी सत्ता से जगना सोना है वो नहीं जगता सोता। परमात्मा कभी नहीं जगते, परमात्मा कभी नहीं सोते, और परमात्मा के अलावा कोई नहीं है जो जगता सोता ना हो। यदि राम भी उस परमात्मा से अलग मान लोगे तो सोते हैं, जगते हैं। शिव जी सोते हैं, कृष्ण सोते हैं, तुम सोते हो, जानवर सोता है, जगता है। केवल एक ही है जो न जगता है न सोता है। उसी का नाम राम है, फिर नहीं सोता। उसका नाम यदि राम है, ठीक है, उसका नाम यदि शिव है, यदि शिव किसी जुड़े हुए बल्ब में पैदा होने वाली रोशनी का है तो पैदा हुई है और वो बुझेगी, वो जगी है, सोएगी। जो जगता सोता है इसे आप शिव मत कहो, इसे आप परमात्मा मत कहो। अर्थात ये जीव ब्रह्म नहीं है। हाँ, इस गहराई से कई लोगों को गड़बड़ लग रहा होगा कि रोज तो कहते हैं जीव ब्रह्म है। समझना तो है ना, बिना समझे तुम ब्रह्म ब्रह्म कहोगे तब भी उलझे रह जाओगे। पहले क्यों ब्रह्म नहीं है? रोशनी को बिजली मत कहो, क्योंकि रोशनी कभी है, बोलो, कभी नहीं है। यद्यपि यहां तो बिजली भी जाती आती है, पर जो बात हमें बतानी है उसमें ब्रह्म नाम का जो तत्व है, परमात्मा नाम का तत्व है, वो कभी नहीं आता जाता, कभी चलता ही नहीं, जाता ही नहीं, आता ही नहीं। पर उसके कारण ही ये चैतन्यता प्रकट होती है, सोती है। अपन सब लोग इस प्रकट होने को ही मैं कह रहे हैं, पर इस मैं के पहले भी कोई था। वही है जिससे सब होते हैं। यतः व इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। जिससे सब होते हैं, सब का मतलब उसको छोड़कर सब होते हैं। यतः व इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सभी जीव, सभी जो भी देह में आए हैं वो सब उसी से होते हैं। इस सत्य को सुनो, सोचने का तरीका नहीं, संशय में बने रहोगे, भूलेखा बना रहेगा, भ्रम नहीं जाएंगे। सतगुरु मिले ते जाएं जिमि संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु उसी को कहते हैं जो सभी संशय भ्रमों का नाश कर सकता है। तुम्हारे ना हो इसकी उनको गारंटी नहीं है, पर यदि संशय भ्रम जाएंगे तो गुरु के द्वारा जाएंगे। कई के गुरु के वचन सुनते ही नहीं तो नहीं जाएंगे, सुनते हैं समझते ही नहीं, अर्थ अपना निकालते हैं, या जो उनको अनुभव होता है उसको प्रमाण मानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दूसरा वर्ग है अनुभूति प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुभूति प्रमाण है। तो अनुभूति क्या है? आप जगते सोते हो, ये सबको अनुभूति है, मुझे भी है। जैसे बल्ब के जलने बुझने की अनुभूति सभी को है, जलता बुझता है। अब बिजली किसी ने देखी नहीं, वो बुझती भी नहीं देखी, जलते भी नहीं देखी। हम जगते हैं, हम सोते हैं, जगते हैं देह से जुड़ जाते हैं, सोते में इस देह से नहीं जुड़ते,
पंचीकृत पंचभूतों से बने इस देह से जागृत में ही जुड़ते हैं। स्वप्न में पंचीकृत पंचभूतों के देह से नहीं जुड़ते। स्वप्न में हम बुद्धिजन्य वासनाजन्य स्वाप्निक देह से जुड़ते हैं और एक दुनिया देखते हैं जो हमारी बुद्धिजन्य है। इस जिंदगी को विचारें। जग जाना सो जाना तुम्हारी ही तरह यहां भी है और तुम्हारी तरह राम और कृष्ण जगते सोते नजर आते। और यदि तुम नहीं भी रहे हो उस समय तो रामायण में है, राम सोने जाते हैं। राम सुबह अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान। जगते भी है। हर बल्ब जगता सोता है और हर जगह पीछे रहने वाली बिजली जो सब जगह है वो कहीं नहीं जगती, वो कहीं नहीं बुझती। पर राम को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जलने बुझने वाले को मैं नहीं मानते, देह को मैं नहीं मानते। आए हैं, बल्ब में हैं, मन में हैं, जगते सोते हैं, पर वो आभासता व्यवहारता जगते सोते हैं, परमार्थता नहीं। माने सचमुच नहीं जगते सोते, दिखावटी में जगते सोते हैं। आते जाते हैं, सब दिखता है और जो वास्तविक नहीं है दिखता है वो तुम्हारे लिए सच्चा है, राम के लिए नहीं। होता तो है पर जो अज्ञानी जीव हैं वो इतने को ही समझते हैं, इससे आगे कुछ समझते नहीं। इसीलिए राम के लिए रामायण में ये भी है, राम ब्रह्म। राम ब्रह्म है परमार्थ रूप से। इसका मतलब व्यवहार से क्या है? यदि राम परमार्थतः ब्रह्म है, वास्तविक में तो ब्रह्म है, सचमुच तो ब्रह्म है। पर वैसे दशरथ के लड़के भी हैं, जगते सोते भी हैं, धर्म का पालन करते हैं, जगत हित के लिए आए हैं, ये भी है। पर ये व्यवहारता माया से, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अपनी माया से पैदा होता हूं, सचमुच नहीं पैदा होता। और आप क्या समझते हो हम सचमुच पैदा होते हैं? सचमुच तुम नहीं पैदा होते ये भी पता है क्या? आप जब तक परमार्थ को नहीं जानेंगे तब तक व्यवहार ही आपका परमार्थ है। जो प्रकृति के नाते हो रहा है वो अज्ञानी जीवों के लिए सच है, ज्ञानी के लिए ये माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। यहां भी परमार्थता अद्वैत है। परमार्थता चेतन सारे संसार में एक है। ऐसा नहीं कि मेरे भीतर तुम्हारे भीतर, इस बल्ब के पीछे बिजली उस बल्ब के पीछे बिजली, एक समान है। माने परमात्मा सब में एक समान है। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम, मैं सब भूतों में बराबर हूं, किसी में कम ज्यादा नहीं। परब्रह्म परमात्मा सोए में जागे में सब में बराबर। जो बल्ब बुझे हैं उसमें भी, फ्यूज हैं उसमें भी, जल रहे उसमें भी, बिजली तीनों में समान है। एक बल्ब में तीनों समय पर समान है और सब बल्बों में भी समान है। सब संसार भर के प्राणियों में भी समान है और तुम्हारी भी सभी अवस्थाओं में समान है।
ऐसा नहीं कि जागृत में ब्रह्म ज्यादा है, स्वप्न में कम है, सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं है। सुषुप्ति में स्मरण नहीं कर सकते, उस तत्व का विचार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बल्ब जल रहे हैं जो जलते हैं और बाहर रोशनी करते हैं, बाहर के मक्खी मच्छरों से जुड़े रहते हैं, कहाँ से आई रोशनी ये विचार ही नहीं करते। जग जाने के बाद अभी अभी कहाँ से आए, बल्ब जला, जल के बाहर से जुड़ गया, देखने लगा, सुनने लगा, मिलने लगा, जुलने लगा, जो सामने है, बस। कहाँ से आए ये रोशनी, कहाँ से आई, सोचने की जरूरत ही नहीं। आप जग करके सोचते हैं कि अभी अभी कहाँ से आ गए? जन्मते कभी सोचा कहाँ से आए? जन्मे तो हो, पर कभी सोचा जन्मने के बाद कैसे आ गए, क्यों आ गए? जग करके सोचा। इसलिए प्रातः नींद खुलते ही सबसे पहला काम ये होना चाहिए, अभी हम कहाँ से आ गए। बल्ब जलाएं, रोशनी पहले कमरे को बाद में देखे, कमरे के सामान को बाद में गिने और किसी काम से बाद में जुड़े, रोशनी जलते तुरंत ही पूछे मैं अभी कहाँ से आ गई, अभी तो मैं थी नहीं, ये कैसे आ गई? और ये रात को कहाँ जाती है? ये जो जगनापना है, ये प्रकाश है, ये जो ज्ञान है, ये नींद में कहाँ चला जाता है? इस बीज में पेड़ कैसे समा जाता है और बीज से कैसे अंकुर और पेड़ निकल आता है? आपके यहां तो नहीं निकलते बीज से पेड़, और यदि पेड़ बीज में न समाए तो दोबारा नहीं पैदा हो सकते, समा भी वहीं जाते। इतना बड़ा पेड़ देखने में पूछा जाए तो कैसे समाएगा बीज में? इतना बड़ा पीपल का बड़ का पेड़ कैसे समाएगा? पर समा जाता है और उतने से बीज में से पूरा पेड़ निकल आता है। यह आपका ज्ञान अंतःकरण सुबह निकल आता है, रात चला जाता है। देह नहीं, अंतःकरण। इसीलिए दो शरीर हैं, एक ये पंचभौतिक पंचीकृत और एक अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर जो जगता सोता है, 3 गुण वाला है, जागर स्वप्न सुषुप्ति वाला है।